अरे भाई क्या करते हो? आगे है इनकी नाइट मार्केट के अंदर मोहतरमा जो कुछ है एग और कुछ पन्नी से कुछ बना रही हैं। जैसे ही मैं इस देश में आया मैं बन चुका था यहाँ पर आके करोड़पति। जी मेरे हाथ में है ये भाई लाखों के नोट। अंडा, बट अंडे के अंदर बच्चा हो गया। ये सुंडियां होगी भाई, जिसको लड़कियां देख के तो भाग जाती हैं। टम्पू आ गया भाई चाइना वाला। एक चीज तो मैंने यहाँ देखी है, यहाँ पर तारों के गुच्छे भाई बहुत हैं। दूध भाई यहाँ पर 50,000 का मिल रहा है। 24,000 रुपए की गुलाबी अंडा। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया की सबसे चीपेस्ट कंट्री लाओस की कैपिटल सिटी वियंताइन के अंदर। तो कुछ ऐसा माहौल है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 11:25। आज मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ दुनिया का सबसे सस्ता देश और बताने वाला हूँ कि आखिर कितना ज़्यादा महंगा होगा यहाँ पर। एज अ टूरिस्ट आते हो यहाँ पर भाई, पानी का रेट क्या है, खाने का रेट क्या है। अगर आप लोगों को तलब उठती है भाई इंडियन रेस्टोरेंट जाने की, तो वहाँ पर भी मैं जाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि आखिर अदर कंट्रीज से इस कंट्री के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट में खाना पीना कितना ज़्यादा महंगा है। उससे पहले भाई ये देखो, चलते चलते इनका बड़ा ही खूबसूरत सा एक टेम्पल आ गया भाई। जो लाओस है ना, ये बुद्धिस्ट कंट्री है। 66% इस कंट्री की पॉपुलेशन बुद्ध धर्म को फॉलो करती है। और ये कंट्री है एक कम्युनिस्ट कंट्री है भाई। इधर की साइड में आप लोगों को वो पीछे लाल वाला झंडा दिख रहा है, वो उधर की साइड में वो पूरा कम्युनिस्ट का है भाई। और इधर की साइड में देखोगे तो ये रहा भाई अपना लाओस का झंडा। दोनों साइड में रेड है, बीच में है नीली पट्टी और छोटा सा एक बीच में इंडिया ऐसे सर्कल बना रखा है, बस उसमें लाइंस नहीं है। तो ये यहाँ का डिफरेंस है। आगे इस कंट्री को इतना चीप क्यों बोलते हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे चलते चलते, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भाई लाओस के अंदर आप लोग करोड़पति भी बन सकते हो, लखपति, मिलियनेयर बनना बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, इंडिया के सिर्फ 400 रुपये लेके आगे ना आप इस कंट्री के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पर 1 लाख की हरी हरी पत्ती मिलेगी और मतलब कि नोट। और उसके अंदर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई मैं लखपति बन गया हूँ। अब आप लोग हज़ारों में लाखों में खर्चा करोगे। और भाई अगर इस कंट्री के अंदर आप लोग सिर्फ 4,200 रुपये लेके आते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को 10 लाख मिलेगा। यानी कि आप इस कंट्री के अंदर बन जाओगे भाई मिलियनेयर। आप भाई मिलियनेयर की कैटेगरी में आ गए। आपको कुछ करना नहीं पड़ा। क्या करना पड़ा? सिर्फ इंडिया से आपको 4,000 लेके इस कंट्री में आना पड़ा है, जो कि है भाई लाओस। और ये है यहाँ के बड़े ही खूबसूरत से मंदिर। जो मैंने आपको उधर बताया था कि बुद्ध पॉपुलेशन कितनी है, वो मेन गेट उधर था। और ये देखो इधर की साइड में क्या इन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो संभाल के रखी हैं और इतनी खूबसूरत से इसको बना के रखा हुआ है। वैसे जो लाओस है ये वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज़ में से एक है एशिया के अंदर। इसकी जीडीपी पर कैपिटा की बात करें सिर्फ 2,100 US डॉलर्स हैं, मतलब कि इंडिया से भी कम है। अगर इसकी नॉमिनल जीडीपी की ही बात करें तो वो ऑलमोस्ट 16 बिलियन के आसपास में। भाई ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वियतनाम की अनोखी सी टोपी हो, पर ऐसा वियतनाम में नहीं, ये लाओस। धूप से बचने के लिए, क्योंकि इस कंट्री के अंदर ना धूप बड़ी तेज पड़ती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है अगर आप इस जैसी धूप में घूमते हो। बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। अगर आपको बताऊं तो भाई ये दिसंबर का 7 तारीख चल रही है। आप सोचो दिसंबर में ये हालत है भाई इनकी, देश में बुरे हाल है भाई गर्मी से। बट अभी तो सुबह सुबह का माहौल है, सुबह हुआ है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन जैसे जैसे और 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा तो यहाँ पर गर्मी की अत हो जाएगी। ये जो आप प्यारा सा एक टम्पू देख रहे हो, ये इस देश का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ऑटो है पूरे लाओस कंट्री का। आपको ये हर जगह पर मिल जाएगा। बाहर से देखो ऐसा ब्लू कलर का मिलेगा। किसी ऑटो में ना इन्होंने लगा रखा होता है मोटरसाइकिल, बट ये है पूरा का पूरा एक पूरा मतलब प्योर वाला ऑटो है ये वाला। इसमें ये नहीं है, मॉडिफाई नहीं कर रखा है इसको। अंदर से कुछ ऐसा रहता है। इंडिया वाले बजाज, टीवीएस ऑटो वगैरह यहाँ पर नहीं चलते हैं। इसकी जगह पर चाइनीज़ चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पीछे से ये देखो कुछ इस टाइप का रहता है। ये पूरा ओपन है, इसमें आप लटक भी सकते हो, बाहर लटकने के लिए भी बना रखा है। और अंदर ऐसे जो हमारे पुराने टम्पू ऑटो चलते थे ना, उसमें ऐसे सीटिंग होती थी ब्लैक वालों में, तो इसमें भी ऐसी है। और ऊपर से कुछ ऐसा इनके अंदर ये लोग जो है लाइट वाइट लगा के बढ़िया डिस्को सा बना देते हैं इसको। कंबोडिया में मैं घूमा था, इंडोनेशिया में मैं घूमा था, तो वहाँ पर मेरे को देखने को मिला था इंडियन ऑटोस, जिसमें थे अपने टीवीएस के, बजाज के, बहुत ज़्यादा मात्रा में चलते हैं। पूरे अफ्रीका के अंदर इंडियन ऑटोस का दबदबा। बट भाई लाओस इकलौती ऐसी कंट्री मैंने देखी है
पोर्शे निकल के गई भाई। इतनी तगड़ी तगड़ी कार है भाई, कहने को ये दुनिया का सबसे गरीब देश है। कार मैंने इसमें ऐसी ऐसी देखी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। फरारी देख ली, पोर्शे देख ली, विंटेज कार्स भी देख ली भाई। विंटेज कार्स भी इधर की साइड में बहुत ज़्यादा है, जिसमें फोर्ड देखी, कैमेरो देखी और भी काफ़ी सारी। बाकी चलो उसको छोड़ो भाई। मैंने पहली बार ऐसे कोई एटीएम देखे हैं जो फुटपाथ पे ऐसे ओपनली लगे हुए हैं, ना कोई अलग से बिल्डिंग है, यानी कि इसको कोई कुछ कवर नहीं कर रहा, ओपन है भाई सारा, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कुछ है। इंडिया होता तो भाई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बिठाना मैंडेटरी होता, क्योंकि ये जस्ट एक मशीन है भाई, बाहर फुटपाथ पे लगी हुई है, ये किसी को किराया भी नहीं दे रहे। तो चलो भाई पैसे निकलवाते हैं भाई थोड़े बहुत, देखते हैं आज हम लोग मिलीनियर बनते हैं इस देश में और क्या नहीं। चलो भाई, ये कार्ड को हमने डाल दिया है, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है, पिन मांग रहा है, कैश विड्रॉ, वीज़ा, कार्ड, मास्टर, ट्रांजैक्शन फीस 3% है। 2 मिलियन है, मैं निकलवा रहा हूँ। नहीं निकाल रहा भाई पोपट हो गया यार। एटीएम के अंदर पैसे ही नहीं निकले। पैसे क्यों नहीं निकले? क्योंकि 2 मिलियन की यहाँ पर इनकी ट्रांजैक्शन पे लिमिट है। मैंने कहा 2 मिलियन ही निकाल दो, बट 2 मिलियन भी नहीं निकाल रहा। मेरे अकाउंट में इनफ बैलेंस है, बट फिर भी नहीं निकल रहा है। इसके अंदर चार्ज जो कटता है वो ऑलमोस्ट इंडिया का, मतलब इंडिया का नहीं, ओवरऑल बताता हूँ, जितने भी रुपए निकालोगे, जैसे यहाँ का अगर आप लोग 1 मिलियन निकालते हो तो उस पर 3% कट जाएगा। तो 1 मिलियन का 3% हो जाता है, मेरे को लगता है 30,000 इधर की लोकल करेंसी। तो अगर 2 मिलियन निकालते हो तो 60, यहाँ का 60,000 हो गया। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 से 300 रुपये के बीच में एटीएम चार्ज है वो करता है, बट निकाल नहीं रहा यार, पता नहीं क्या दिक्कत है, पैसे नहीं निकाल के दे रहा। अब मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। मेरे पे $900 हैं भाई, उसमें से 100 की पत्ती निकाल के देंगे और डॉलर वगैरह चेंज कराते हैं, वो ही अभी सहारा है। डॉलर भाई पूरी दुनिया में सबका बाप है, तो डॉलर लेके घूमा करो, क्योंकि अगर कहीं पर भी फंस जाते हो तो डॉलर ही काम आएगा भाई। लाओस के अंदर मैंने घूमते हुए एक चीज़ नोट करी है, जैसे कि सामने की साइड में देखो तो यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बट यहाँ पर ना काफ़ी सारे और भी इंडियन रेस्टोरेंट है, बट वो इंडियन नहीं चला रहे, वो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं वो चला रहे हैं। तो इंडियन के नाम पे बांग्लादेश से आए हुए लोग काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है इंडियन फूड और इंडियन जो शब्द है ना वो एक ब्रांड है भाई, उससे जो है खाना पीना और हर चीज़ ज़्यादा बिकती है। अब कोई फॉरेनर भी है ना, वो सर्च करेगा ना भाई इंडियन खाना, तो इंडियन ही करेगा वो, उसको देसी खाने में ये नहीं करेगा कि बांग्लादेशी खाना चाहिए, मेरे को पाकिस्तानी खाना चाहिए, उसको चाहिए इंडियन खाना। तो इंडियन के नाम से रेस्टोरेंट मिलेंगे। इवन कि यहाँ पर जो ठेले वगैरह लगा रहे हैं ना, तो वो ठेले वगैरह भी बांग्लादेशी लोग हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन नाम ऊपर लिखा है इंडियन रेस्टोरेंट, और इंडियन जो भी उस पर लिख देते हैं स्ट्रीट फूड। तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। अपनी कंट्री की आइडेंटिटी क्यों नहीं रखते? अपनी कंट्री की नहीं रख रखी इन्होंने रख रखी है इंडिया की। इतने सारे एटीएम एक फुटपाथ पे लगे हुए हैं, ये रोड चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं इधर रोड पे, और ये एटीएम चेक करो, इसको कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सीधी एटीएम की मशीन है, ला के इधर की साइड में फुटपाथ पे रख दिया, और ये नीचे से कोई बंधी भी नहीं हुई, बस ऊपर पड़ी हुई है भाई। ये अगर हमारे हो भाई, ये मैं कहता हूँ रातों रात गायब हो जाए। कुछ नहीं है नीचे, देखो इसको पकड़ने के लिए ना, ये देखो सिर्फ एक खोखा सा है, अपनी बैंक वालों ने इनकी जो भी है और उन्होंने टिका के रख रखा है, और किसी ने भाई एसी वगैरह के लिए लाओस कंट्री में। और एक साथ में सारे एटीएम, जितने अलग अलग डिफरेंट एटीएम कंपनीज हैं भाई, सारी आपको यहाँ मिलेगी। जेडीबी हो गया, और ये इंडो चाइना वाला हो गया, और ये कोई दूसरा हो गया भाई, ये लाओ वियत बैंक का एटीएम हो गया। दूर दूर तक सारे डिफरेंट जितने भी इस देश में बैंक हैं, सबके एटीएम। जैसे इंडिया में छोटी छोटी टपरी होती है ना, इनकी भी एक छोटी सी टपरी है, यहाँ पर खाना पीना मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। तो ये इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारा सूप मिल जाएगा, जो कि ये भाई साहब हैं बना रहे हैं। चिकन पोर्क वगैरह ज़्यादातर यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। तो इसके अंदर सूप रहता है, और नूडल्स वगैरह को इसके अंदर तल के दिया जाता है। अगर इस टाइप की शॉप्स पे आप लोग बैठ के खाना पीना करते हो तो भाई 50,000 इधर की लोकल जो करेंसी है लाओटियन के, उसके अंदर आप लोग खा सकते हो। 25,000 यहाँ की लोकल करेंसी इंडिया का 100 रुपये होता है, तो 50,000 मतलब 200 रुपये में यहाँ पर आप लोग अच्छे से पेट भर के खाना खा सकते हो, जिसमें आपको सूप भी मिल जाएगा और साथ में नूडल्स भी मिल जाएगा। नूडल्स नहीं चाहिए तो आप लोग इनको बोल सकते हो मेरे को चावल दे दो, चावल, सूप और चिकन या पोर्क में से आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हो। इस कंट्री के अंदर खास करके जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर पोर्क जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है। स्विफ्ट की बच्ची लगती है, लेकिन ये है देखो मिनी कूपर जा रही है। छोटी सी कंट्री है, वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, फिर भी यहाँ पर आपको कार लेजेंडरी कार्स मिलेंगी। और यहाँ पर फॉर्च्यूनर तो टैक्सी के रूप में चलाते हैं, जैसे थाईलैंड में चलाते थे। और यहाँ पर काफ़ी सारी चाइनीज़ कार भी मिल जाएंगी, जैसे ये जा रही है एक नीली सी, ऐसा कुछ है भाई।
इस देश का सुबह सुबह का माहौल। और इतना ज़्यादा सुनसान आपको लग रहा है ये सारा का सारा एरिया, ये सुनसान इसलिए लग रहा है क्योंकि इस कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 8 मिलियन है। तो आप लोग इमेजिन करो कि यहाँ पर इस कैपिटल में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, बट फिर भी कोई लोग नहीं दिख रहा, बिल्कुल सन्नाटा खाली पड़ी हुई है। कार के अलावा यहाँ पर मोटरसाइकिल भी बड़ी कम मिलती है। यहाँ पर मोटरसाइकिल का ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर स्कूटीज़ का ट्रेंड है। देखो कितनी सारी स्कूटीज़ खड़ी है ना, स्कूटीज़ ज़्यादा चलती हैं। ये कोई चाइनीज़ टेम्पल आ गया है क्योंकि इस कंट्री के अंदर चाइना का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। बॉर्डरिंग कंट्री है तो आप लोगों को चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इवन कि चाइना की लैंग्वेज काफ़ी जगह पर लिखी हुई भी मिल जाएगी। कार तो चल ही रही हैं, कारों को तो छोड़ो, वो तो चाइना टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों में तो बहुत आगे निकल गया है। और नेबरिंग कंट्री को तो भाई वो पहले मार्केट उसकी कैप्चर करता है। जो मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पर चाइनीज़ टेम्पू बहुत चलते हैं। देखो एक तो ये निकल गया, ये देखो इसमें 2 होते हैं सीट वगैरह आगे पीछे बैठने के लिए, मतलब मुंह करके नहीं है एक दूसरे के, ऐसा जैसे कार होती है ना उस टाइप में बना रखी है आगे पीछे। ये है भाई सिंगल वाला। तो ये चाइना के भाई कुछ ऐसे ऑटो चलते हैं लाओस के अंदर, ये सिंगल बिठालने वाला है, मतलब सिंगल नहीं एक वो वाला है। उसका भाई कंपनी का नाम है दायहन करके है, कुछ ऐसा दिखता है। चाइनीज़ के ऑटो भी आ चुके हैं मार्केट में, हमारे टीवीएस और बजाज के ऑटोज़ को मार्केट से गायब करने के लिए। अब देखते हैं सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ट्रक तक चाइनीज़ चलते हैं, ये ट्रक चाइनीज़ कंपनी की। टैक्सी देखो यार कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत, और ये भी चाइनीज़ ही है। ये देखो जैक का ट्रक चल रहा है और इस पर चाइनीज़ लिखी हुई है। ये देखो कार भी चाइनीज़ है, देखो यहाँ पर। लाओस के अंदर आके, दुनिया के सबसे सस्ते देश के अंदर आके मैं बन चुका हूँ भाई यहाँ पर लखपति, छोड़ो भाई मिलियनेयर। मेरे हाथ में अभी 21,50,000 रुपए हैं, इंडिया के नहीं, इनकी लोकल करेंसी है। ये है भाई, इधर करेंसी एक्सचेंज शॉप पे मैं आया था, करेंसी वगैरह अपन ने चेंज करवा ली है, काफी सारे मिल गए। नोट वगैरह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है भाई 1 लाख का नोट, आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ इस कंट्री के अंदर 1-1 लाख के नोट चलते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है ये, इसके अंदर आप लोग अगर पास से देखोगे तो कुछ ऐसा है, बैक से देखो तो कुछ इस टाइप का दिखता है। उसके बाद में ये काफ़ी सारे 1-1 लाख के हैं, तो मैं इनको अभी दिखाना पसंद नहीं करूँगा। ये है भाई एक 50,000 का, ये इनका 50,000 का नोट है पीछे से, और ये आगे से ऐसा दिखता है। 2000 का 21,50,000 कुछ यहाँ की लाउटियन टिप है। तो मन गया भाई लखपति, अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। नाइट मार्केट लगती है तो उनकी दुकानों का सामान कुछ ऐसे ये लोग लेके जाते हैं, तो इसके अंदर डाल लेते हैं और लेके देखो 2 उधर जा रहे हैं आगे की साइड में ऑटो वगैरह। तो ये सारे अभी दुकान लगाने जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है शाम होने वाली है। भाई मैं लाओस में ये दोबारा से घूमने के लिए आया हूँ। आपको पता होगा तो मैं आज से 1 साल पहले भी इस कंट्री में घूम चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर दूसरी बार घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, तो सामने देखोगे तो आपको चाइनीज़ में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। आप बोलोगे भाई रेस्टोरेंट तो हो गई यार, खाना पीना चाइनीज़ में इंडिया में भी मिलता है, चलो ठीक है मान लिया। अभी आप चेक करो भाई, ये सामने एक हॉस्टल की बिल्डिंग है, ठीक है, और इसमें देखो ये सबसे पहले लिखी हुई है, ये है लाओ लैंग्वेज। बीच में देखो सेंटर में ये लिखी हुई है चाइनीज़, और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो 3 लैंग्वेज है। तो भाई जैसे थाईलैंड में चलता है 7-Eleven, वैसे ही इनके चलता है बिग सी मिनी मार्ट। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, बियर, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, साबुन, हर चीज़। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं रेट वगैरह कितना महंगा, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, बियर का। सो जैसे ही अंदर आते हैं काफ़ी सारे चिप्स के पैकेट के बगल में यहाँ पर पानी की वैरायटी देखो भाई, कितनी सारी पानी की वैरायटी है, डिफरेंट आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा। अभी इनमें प्राइस वगैरह का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो दिख रही है बड़ी वाली बोतल, ये 1.5 लीटर की है, 7,500 लाओ किप की है, जो कि 1.5 लीटर की बोतल है, बड़ी बोतल है, और काफ़ी सस्ता पानी है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड से मेरे को सस्ता लगा यहाँ पर पानी। और यहाँ पर आपको महंगा पानी भी मिल जाएगा, जैसे कि तो ये 11,500 का है ये वाला। आई थिंक ये मिनरल वाटर होगा या कोई अदर कंट्री का ब्रांड होगा। अब दिखाते हैं भाई यहाँ की सबसे फेमस बियर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो लाओ बियर है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। ये देखोगे तो ये भाई लाओ बियर है, तो लाओ बियर का प्राइस है ऑलमोस्ट 14,500 लाओ के, जो कि 70 या 60 कुछ होता है, बाकी स्क्रीन पे लिख दूंगा।
और ये बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली बोतल का प्राइस है भाई। लाओस के अंदर बियर वगैरह इतनी सस्ती है भाई, आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा। ये मेरे को सिर्फ कितने की मिल रही है, 20,500 की। अब सोच के हैरान मत होना, ये लाओ के। यहाँ पर भाई स्टिंग पड़ी हुई है। कोला की बात करें तो भाई ये कोला मिल रही है यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,500 की, बहुत सस्ती है भाई। ये काऊ मिल्क है 50,000 यहाँ की लोकल करेंसी का, तो दूध भाई यहाँ पर 50,000 का मिल रहा है। भाई सी मार्ट से एक पानी की बोतल ले ली है और एक ये ले लिया मैंने जो जेली का, मोगू मोगू बोलते हैं इसको, पीने के लिए। इसमें जेली वगैरह है। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर सोचा ये ही लिक्विड है जो मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगा। बाकी पीछे की साइड में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, देखते हैं खाने पीने का कुछ मिलता है क्या नहीं। सो लाओस के मैं लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था, तो यहाँ पर ज़्यादातर तो इनको समझ में कोई चीज़ आती नहीं है, तो मैंने जस्ट इनको बोला ऐसा करो फ्राइड राइस विथ चिकन लेके आओ और अंडा लेके आओ। तो साथ में ये भी दे देते हैं। तो इसके अंदर ये पोर्क का या पता नहीं किसका, बीफ का, ये सूप वगैरह है, तो इसको हमेशा इग्नोर करो, कभी नहीं पीने का इसको, ठीक है। साथ में ये चिली की एक सॉस सी दे देते हैं, इसको भाई बढ़िया डालो, खा सकते हो, लेकिन वो भी आपके ऊपर है भाई, खाना है तो खाओ नहीं तो नहीं। बट ये जो कॉम्बो है जस्ट इतना, ये काफ़ी टेस्टी है। मैंने इसको पिछली बार आया था तब भी खाया था, तो अभी इसको खाते हैं, तो निकलते हैं। ये मेरे को पड़ा है लाओस का ओनली 50,000 किप में। सो भाई खाना पीना हो गया है, 50,000 के फ्राइड राइस विद चिकन पड़ा है। मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था, जो मेरे को हॉस्टल मिला था, उसने एक कोला ली थी। कोला वो बोतल वाली नहीं रहती जो अपने 10-15 रुपए की आती है, वो इस भाई साहब को मिली है ऑलमोस्ट 17,000 की विथ बर्फ़ अलग से देते हैं, तो बर्फ़ का अलग से 3-4 हज़ार या 5,000 जोड़ लेते हैं। तो ये कुछ भाई इधर का सीन था खाने पीने का। खाना पीना भाई मेरे को तो मज़े आ गए, लेकिन भाई साहब जो है चिकन वगैरह नहीं खाते, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो आधा बीच में ऐसे छोड़ के आ गए हैं। पर मैंने तो भाई निपटा दिया। भाई देखोगे छतरियाँ टांग रखी हैं मोहतरमा ने और अंकल जी ने। गर्मी का कहर है अभी इधर दिसंबर के अंदर। वो सामने जो आपको देख रहे हैं गुलाबी से कलर का ड्रेस पहन के, तो वो है फूड पांडा। यहाँ पर आपको कभी भी फूड वगैरह मंगाना है तो भाई फूड पांडा ऐप से मंगा सकते हो। यहाँ पर इंडिया में जोमेटो चलता है, वैसे इनके फूड पांडा। और एक चीज़ देखो यार, लाओस बेशक ही गरीब हो या अमीर हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको कौन सा इनकी कंट्री में आगे बसना है। लेकिन यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो आप लोग चेक करो, कितना साफ़ सुथरा और एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर अलग से फुटपाथ है, नाली देखो अलग से बहुत गहरी और ऊपर से ढकी हुई नाली है कि अंदर कोई गिर ना जाए, और रोड भी एकदम अच्छी है चमचमाती हुई। और उधर की साइड में पेड़ वगैरह भी लगे हैं और फुटपाथ दूसरी साइड में भी है। ये सामने देख सकते हो ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर ईंटें कुछ ऐसी यूज़ होती हैं, अब देखो भाई यहाँ से कुछ गिर फिर ना जाए तो जाली लगा रखी है, धूल मिट्टी ज़्यादा इधर ना आ जाए, तो ये ग्रीन कलर का कपड़ा लगा रखा है। इंडिया में भाई ये सब खुले आम चलेगा भाई, खोल के उड़ाएंगे। यहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, किसी के ऊपर कुछ गिर गया, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता भाई, काम चल रहा था, तुम इसके नीचे क्यों है, वो हमारी गलती निकलेगी। एक चीज़ तो मैंने यहाँ देखी है, यहाँ पर तारों के गुच्छे भाई बहुत हैं। पूरी रोड पे इंडिया से तारों के गुच्छे इनके लटके हुए हैं चारों तरफ। उधर देख लो, बहुत ज़्यादा ही इनके तारों के गुच्छे हैं भाई। सो भाई हॉस्टल में आराम वगैरह फरमा लिया है, शाम हो गए हैं, शाम के 4:18। मैं निकल गया हूँ इनकी एक लोकल मार्केट को घूमने के लिए। और आपको मैंने बताया नहीं था यहाँ पर सिम का प्राइस, तो सिम का प्राइस ऐसा है, कुछ 60,000 की सिम मिलती है, जो कि 100 रुपये से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है अगर, और उसके ऊपर टोटल 1 लाख का खर्चा आया था, यानी कि 40,000 में 15 GB इंटरनेट भी मिल गया था। यहाँ पर भाई सिम और डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड। भाई थाईलैंड के अंदर मेरे को 1600-1700 रुपये में 15 दिन का अनलिमिटेड सिम मिली थी, जो ट्रू 5G करके है। बट यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा चीप और सस्ती है। पार्क आया है बड़ा ही खूबसूरत सा और प्यारा सा, सोचा रास्ते में चलते चलते आप लोगों को इसके दर्शन करा दिए जाए। इस पार्क का नाम है, अगर नाम की बात करें तो फागुम पार्क करके इसको बोलते हैं। और यहाँ पर इनके कोई स्वतंत्रता सेनानी होंगे। अगर कोई हिस्ट्री वगैरह से प्यार करता होगा तो उसको ये ज़रूर पता होगा कि लाओस जो है इंडो चाइना का पार्ट था, यानी कि वियतनाम, लाओ, कंबोडिया तीनों इंडो चाइना कहलाता था।
तो इंडो चाइना क्यों कहलाता था, क्योंकि एक साइड में इंडिया लगता था, एक साइड में ऊपर की साइड में चाइना लगता था, तो ये मिडल वाला पार्ट है इंडो चाइना था। तो फ्रेंच ने यहाँ पर कॉलोनाइज किया था इनको, फिर ब्रिटेन वगैरह भी था, फ्रेंच भी थे, तो ये सारे लोगों ने इधर कब्जा वगैरह किया था। अब यहाँ की ना छोटी सी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो लाओस है, जिसको कि हम लाओस बोलते हैं, यहाँ के लोग लाओ बोलते हैं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्री है। जी हाँ, लाओस के ऊपर सबसे ज़्यादा फेंके थे अमेरिका ने। अगर आप लोगों को वो वॉर के बारे में पता होगा, जब वियतनाम के अंदर भी वो कूची टनल है उसके अंदर जो मारा था, तो वो सारा का सारा एक ही टाइम पे लड़ाई हुई थी। भाई ये भाई साहब से 1 लाख के जामफल खरीदे हैं, खूब चाय। 1 लाख नहीं है, 15,000 का लिया है। कुछ इस टाइप का ये रेड़ा वगैरह चलाते हैं। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है भाई। ये इसके अंदर काफ़ी सारे मैंगोज 15,000। दिस वॉज सेम प्राइस। चलो ठीक है यार, भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे स्कूटी पे भाई चलाते हैं, खूब चाय। भाई कैसा लग रहा है इसका टेस्ट? मज़ा आ रहा है भाई काफ़ी। अगर इस मसाले के अंदर भी पोर्क का मसाला हुआ तो पैसे लगे हैं भाई, अब तो खाना पड़ेगा। दिन में पैसे ख़राब हो गए। 200 रुपये के चावल ऐसे छोड़ के आ गया। हाँ चिकन चलो निकलेगा कोई नहीं, अब तो अपने जामफल खा रहे हैं। ये हमारे घर पे इसके पेड़ बहुत लगे हुए हैं। इसको इसके अंदर डुबाना है, फिर इसको गले के अंदर डुबाना है। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ यही है। वो हाय बोल रहे हैं। हेलो, खूब चाय। खूब चाय मतलब थैंक यू होता है। मैं किसी को भी बोलता हूँ रास्ते पे जाते हुए, खूब चाय करता रहता हूँ। एक नंबर चीज़ है भाई। और डुबाने दो भाई मेरे को। वाह क्या चीज़ ली है भाई, एक नंबर। भाई यहाँ के कुत्ते देखो, मैं इनकी मार्केट के अंदर घूमने आया था, सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। वो हल्की सी क्लिप लगा दूंगा मैं। और यहाँ पर देखो मैंने केले खरीदे हैं। इतने सारे केले, मेरे को लगता है एक किलो से ज़्यादा हैं, जो कि 20,000 के हैं। भाई यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला केले को काट के उसके चिप्स बना रही हैं, जैसे कि अपने केरला साइड में काफ़ी फेमस है ना, उसी टाइप के हैं। अभी मेरा टाइम हो गया है भाई। मेरा टाइम नहीं हुआ है, मार्केट का टाइम हो गया। सो फाइनली आ गए हैं इनकी नाइट मार्केट के अंदर। नाइट मार्केट घूमने के लिए देखते हैं इधर क्या क्या खाने पीने का जुगाड़मेंट रहता है। पीठ के ऊपर भी थोड़े थोड़े इन्होंने लगा रखा है ठेले वगैरह, जिसके अंदर ये लोग जो है सी फूड वगैरह बेच रहे हैं। अगर देख सकते हो तो ये भाई सी हॉर्स वगैरह भी हैं, बड़े वायरल और फेमस हैं ये। और अभी आप लोगों को ले चलते हैं इनके मार्केट के अंदर की साइड में। कैसी मार्केट है? मार्केट बहुत बड़ी है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट में से एक है भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है अंडा, बट अंडे के अंदर बच्चा है भाई। तो यूनिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। भाई ये जो मेरे पीछे अंडा दिख रहा है, इसके अंदर भाई बच्चा है, मतलब कि ये फर्टाइल है भाई, एग इसके अंदर बच्चा वगैरह है। तो ये लोग इसको खाते हैं भाई, करी वरी कुछ बना के, या ऐसे ही साबुत खा जाते हैं। ये सी हॉर्स भाई, कितने सारे सी हॉर्स हैं इसके अंदर। इसको ये लोग खाते हैं, वो एक कप से में डाल के उसमें मिर्ची मसाला सब कुछ डाल देते। इसमें एक वो लगता था पहले यहाँ पर, जो आग वगैरह लगा के कुछ ना कुछ बेचता था। सुअर वगैरह का है, किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन भाई सब बना रहे हैं ये। आई थिंक ये बीफ होगा, बीफ और पोर्क। बीफ भाई, बीफ की स्टिक्स बन रही हैं। आप ये मसाला डाल के बढ़िया एकदम कड़क नाच सा बना देगा। अरे भाई क्या करते हो भाई? भाई ये बीफ बना रहा है, क्या बना रहा है? ये बनाते हैं भाई आग वाला खाना। और भाई यहाँ पर ये लोग देखो टिड्डे वगैरह सब कुछ खा रहे हैं भाई। टिड्डे हो गया, ये सुंडियाँ होगी भाई, जिसको लड़कियाँ देख के तो भाग जाती हैं। ये देखो भाई कॉकरोच है, टिड्डी वगैरह, इसको फ्राई करके एकदम तल के खाया जा रहा है। टिड्डी, सूंडी, ये भाई छोटे छोटे से कीड़े आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे भाई ये लोग चर जाते हैं भाई। ग्रास ऑपर है भाई, ये लोग ग्रास ऑपर को भी नहीं छोड़ रहे। हर चीज़ चटक खाए जा रहे हैं भाई। जो मिल रहा है भाई सब चटक रहे हैं भाई ये लोग। भाई ये सुशी खानी है? मैंने अभी तक कभी खाई नहीं है। नहीं, थोड़ी ट्राई करके देखो, पता है कैसा टेस्ट होता है इसका। और कच्ची मच्छी के अंदर थोड़े से चावल डाल रखे हैं भाई। ये तो चिकन भी नहीं खाता, ये तो देखते ही उल्टी करते, मुंह में डालते ही उल्टी मार देगा, कहेगा ये क्या खिला दिया। चावल भी छोड़ दिया। और भाई वन ऑफ द मोस्ट वायरल और फेमस चीज़ है ये।
अगर देखा जाए तो जापान में बहुत फेमस है। भाई जापान में फेमस है लेकिन बट भाई को हरियाणा में चिकन, फेमस नहीं है। हाँ हरियाणा में तो दूध दही और ये घी वगैरह चल रहे हैं, कैंडी वगैरह बेच रहे हैं, इधर सिरप वगैरह लगा रहे हैं और इसको यहाँ पर रख रहे हैं और फिर इसको बेच रहे हैं। तो भाई ये मैं आ गया इनकी स्ट्रीट पे। स्ट्रीट का कुछ ऐसा माहौल है, पूरी स्ट्रीट पे बाहर तक इन्होंने ठेले वगैरह लगा रखे हैं और बीच में अपना आ रहा है देसी टुक टुक, मतलब कि टम्पू आ गया भाई चाइना वाला। और ये टम्पू लंबा कितना है वो चेक करो। ये भाई इधर की साइड में कुछ इस टाइप का चिकन वगैरह मिलेगा। भाई आप लोग खा भी नहीं सकते, ऐसा ऐसा आप लोगों को जो है यहाँ पर खाने पीने का जुगाड़मेंट मिलता रहेगा। इधर की साइड में भी काफ़ी सारी आपको चीज़ें ऐसी मिल जाएगी। और ये मोहतरमा जो कुछ है एग और कुछ पन्नी से कुछ बना रही हैं, पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन कुछ तो बना रही हैं। और इधर की साइड में भी काफ़ी सारे और भी ठेले वगैरह लगे हुए हैं। ये जो एग है भाई ये टीटरी के अंडे हैं, तो टीटरी के अंडे भी ये लोग खाते हैं। यहाँ पर जो बैठने का कल्चर है ना, ऐसे रोड के किनारे में बैठ के खाना पीना करते हैं, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि रोड पे बैठ जाओ और खाना पीना खाते रहो, सारे रोड पे बैठे हुए हैं। इस टाइप का मैंने देखा है। इस टाइप का कल्चर भाई इंडिया में हो तो पुलिस भाई आके उसको फेंक देगी उठा के, भाई ये क्या लगा लिया, इधर क्यों लगा लिया। लेकिन रात को भाई ये लोग मस्ती से इधर अपना बढ़िया मज़े करते हैं। यहाँ पर अभी कोई कार वगैरह नहीं आ सकती है क्योंकि बाहर की साइड में पुलिस वगैरह खड़ी हो जाती है और आती भी, मतलब आना भी होता है ना तो इमरजेंसी के लिए ही वो आती हैं। ज़्यादातर वो दूसरी आउटर रोड से निकल जाती हैं। भाई ये मैं आ गया था इधर एक इंडियन रेस्टोरेंट पे और भूख ज़्यादा नहीं थी तो एक ही जगह पर एक चना मसाला मंगा लिया और 4 यहाँ पर नान मंगा लिए नॉर्मल वाले। तो बटर वाले में तो बटर होता नहीं भाई, तेल सा डाल के लगा देते हैं, वो अजीब लगता है। तो ये कोका कोला बस ये खाया भाई। और ये आई थिंक 55 कितने का था? 65। और ये 65,000 का भाई, 65,000 का ये है, 15,000 की ये है, आई थिंक 20 या 25,000 का ये एक होगा इसका जो नान है। तो ये चाहिए बस इतना सा। 56 भोग नहीं लगा रहे आज, सिर्फ एक भोग लगा रहे हैं, चना मसाला बस। तो भाई ये बिल आया है। खाना खा के मैं सबसे पहले ये वाली मार्केट के अंदर आ गया क्योंकि ये ना मार्केट ना 10:30 बजे लगभग बंद हो जाती है। यहाँ पर इवनिंग में ये मार्केट लगती है, वैसे इसको बोलते नाइट मार्केट ही है। भाई ये देखो ये कुछ ऐसे बेच रहे हैं। तो ये ना बेसिकली कपड़े जूते चप्पल इसकी मार्केट है। चारों तरफ देखो और इधर भी देखो, लोवर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। बीच में ये सब्जी वगैरह मिल जाएगी, खीरे वगैरह सब कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। लाओस मेरे को लगता है साउथ ईस्ट एशिया में भी पूरे एशिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी कैपिटल सिटी किसी दूसरे देश के बॉर्डर पे है, यानी कि एक नदी पार करते ही वो दूसरा देश आ जाता है। तो वैसे जो कैपिटल होती है वो हमेशा एक कंट्री के सेंटर में रहती है, बट इनके थोड़ा अपोजिट है। जैसे कि अफ्रीका के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एक DRC है और एक कॉन्गो है। दोनों की कैपिटल एक किंशासा करके कुछ बोल देते हैं और एक का B से नाम है। वो दोनों कैपिटल बॉर्डर पे हैं, मतलब कि एक रिवर है, बॉर्डर अलग करता है दो कंट्रीज़ को, तो वहाँ पर है। भाई ऐसा लग रहा है कि नए साल के मेले के अंदर हम लोग आ गए हों, झूले वगैरह सब कुछ है। भाई अभी आपको दिखाते हैं कि थाईलैंड कहाँ पर है। यहाँ से थाईलैंड कैसे देख सकते हैं, लाओस की कैपिटल सिटी से। और ये इसकी कैपिटल सिटी वियंटनेन का नाइट व्यू लगभग 10:11। और बीच में जो ब्लैक दिख रहा है वो है भाई, जो ब्लैक दिख रहा है वो है भाई रिवर। और जो उस साइड में आपको लाइट्स दिख रही हैं हल्की वो थाईलैंड है भाई। वो थाईलैंड के गांव वगैरह आगे छोटे जितनी भी लाइट दिख रही है ब्लैक कलर की उधर। और इधर भी दिखाता हूँ देखो, और ब्लैक बीच में सारी रिवर है, ये पूरी रिवर है जिसको मैकोंग रिवर बोलते हैं। सो भाई लाओस के अंदर मेरे को गुलाबी अंडा देखने को मिला। मैं पहले सोचता था बत्तख का है, लेकिन मेरे को भाई साहब ने बताया, जैसे हमारे साथ में पंजाब से भाई हैं तो इनको थाई भाषा आती है, इन्होंने बात करी अभी इनसे, तो बोला भाई इस पर कलर कर रखा है, सिर्फ ये है मुर्गी के अंडे, मुर्गे के नहीं मुर्गी के अंडे हैं जो कि फर्टाइल है, इसके अंदर मतलब कि बच्चे वगैरह हैं। तो भाई होप करूंगा आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। भाई जो लाल वाला बटन वैसे तो अभी वो ग्रे हो गया, उसको तोड़ो फोड़ो, जो करना है वो करो, बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके चले जाना। बाकी मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में लुआंग प्रबांग से, जो इनकी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है वहाँ से। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।